बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। जूम स्टॉक मार्केट काजी नबील के साथ के एपिसोड नंबर 114 में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। टुडे 2 जून 2021 एंड इट इज़ वेडनेसडे। अगर आज की मार्केट की बात करें, मार्केट की क्या पोजीशन रही, आज मार्केट की क्लोजिंग हुई 48,126 थी, तकरीबन 64 पॉइंट मार्केट जो आज डाउन हुई। अगर हाई की बात करते हैं, मार्केट ने आज अपना हाई बनाया 48,286 का, और लो की बात करते हैं 47,960 का मार्केट ने लो बनाया। केसीआर शेयर्स के वॉल्यूम्स की बात करें तो ओवरऑल तकरीबन 1046.42 मिलियन शेयर्स का जो है वो कारोबार देखा गया। अगर आज के जो है हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करें, कौन से स्टॉक वॉल्यूम लीडर्स में, जिसमें खासतौर पर WTL, वाइको, PTC, यूनिटी, एस्कर 9, हम नेटवर्क, WCL, आयशा स्टील, पाकिस्तान रिफाइनरी, फ्लाइंग सीमेंट, GGL और दो स्टील जो है वो शामिल है। ये आज की अगर हम लोग टॉप गेनर्स की बात करते हैं, जिसमें यूनिलीवर पाकिस्तान, वाइट पाकिस्तान, कोलगेट पामोलिव जो है, इसके अलावा जो है प्रीमियम शुगर, सोंडा एटलस, सर्विस इंडस्ट्री, नेशनल रिफाइनरी, फैसल स्पिनिंग, शिफा इंटरनेशनल, सूरज कॉटन, इंडस मोटर, एक्साइड पाकिस्तान, एटलस, सोंडा वगैरह जो है शामिल है। ये अगर आज के हम लोग टॉप लूजर्स की बात करते हैं, आज के टॉप लूजर में नेस्ले पाकिस्तान, पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, प्रीमियम टेक्सटाइल, मारी पेट्रोलियम, फर्स्ट इमरूज मुदारबा, फजल जो है क्लॉथ, SS ऑयल मिल्स, AKD कैपिटल, हाई नून लेबॉर्ट्री, लकी सीमेंट, मिलर ट्रैक्टर, फिरोजा लेबॉर्ट्री वगैरह जो है वो शामिल है। ये आप लोगों की तरफ आते हैं, और एज यूजुअल जैसे आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, जो जितनी जल्दी हैंड रेस की ऑप्शन को क्लिक करता है वो टॉप पर आ जाता है, जो रह जाते हैं वो फिर लेट होते हैं ना। तो जिनके सवाल होते हैं, कोशिश करें पहली प्रायोरिटी पे जब आप ज्वाइन करते हैं तो हैंड रेस कर लिया करें अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट सवाल हो, ताकि फिर टाइम पर आपका नंबर भी आ जाए। मुख्तसर सवाल पूछे, टू द पॉइंट सवाल पूछें, ताकि सबकी बारी भी आए, और जो एक दफ़ा सवाल हो जाए काइंडली उसको रिपीट ना करें फिर। जी तारिक साहब, रावलपिंडी से आपको अनम्यूट करूँ मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर शेयर के बारे में पूछना ना, BILFM बिलाल फैब्रिक सर, मेरे ख्याल में। जी लिया हुआ आपने? जी सर, जी सर, मैं लिया हूँ। पहले मीडिया टाइम लिया था, उसमें 90 पैसे कमा के ना सर, मैंने ऐसे मैं 10-15 हज़ार ऐसे कमा लेता हूँ सर। आज ही लिया सर मैंने, ऐसे और ये बच जाते हैं में कमा। जी सर। हाँ जी, बिलाल फाइबर था आपने लिया है? जी जी जी। कितने का लिया है सर? 4 का लिया सर। हाँ बस ठीक है, 4 पे 73 पैसे है ना अभी। अभी जी सर। तेज तेज हुआ है तो बस तो देखिए, जहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करनी है आप वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें, और बस साइड पर हो जाए ये वाला ना। बस ये छोटे मोटे शेयर जरा सोच समझ कर दिया करें, बाज़ बात इनका पता कोई नहीं होता ये। हाँ जी, यहाँ अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वो कॉस्टम का आपने मैसेज किया था, जी मैं उस वक्त ऑनलाइन आने में थोड़ी सी 1-2 मिनट लेट हो गई, वो बिल्कुल ही नीचे चला गया। जी और PTC का भी सर प्लीज बता दीजिएगा। जी जी, बस वो फिर जो चला गया ना नीचे, उसके लिए आप दुआ करें बस ना। PTC सर फिलहाल बेहतर है, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मूव करेगा, लेकिन जो है ना, जब तक ये 14 रुपये क्रॉस नहीं करता, PTC जो है ना वो 10 रुपये से लेकर ये 12, 13, 14 तक ही मूव करता रहेगा। ये वो फिर उसका एक बड़ा ब्रेकआउट होगा ना उसके बाद। या कम अज़ कम जो है ये चला जाए 12 रुपये भी क्रॉस करे तो फिर भी थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट ये स्टार्ट होगी, यही से ये रेजिस्टेंस लेकर वापस आ जाता है। बहरहाल अभी ये अप ट्रेंड में है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये ऊपर जाएगा। अगर आपने लिया हुआ है इसी लेवल पर तो होल्ड रखें, फिलहाल बेचे ना इसको ये। जी सलमान साहब आपका म्यूट करो मैं। जी सलमान साहब, इसके बाद सलमान जैदी साहब है सर, आपको अनम्यूट करो। अच्छा हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी बोले बोले सलमान साहब जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? मेरा जी जी फर्स्ट वीक है आपके साथ, और इस मार्केट में भी मेरा फर्स्ट, इस टाइम पे क्या वैल्यू है, वो एक्चुअली डाउन हो रहा है। तो उसके बारे में दूसरा आपको अप्रिशिएट करना था कि आपका बहुत अच्छा काम है, और आपके काफी चैनल से मैंने काफी कुछ सीखा भी है। आप स्पेशली इंडिकेटर्स जो आपके हैं, स्टोकेस्टिक और बोलिंजर्स वगैरह, अप्रिशिएट करना था सर। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बस जो आपको अलर्ट्स बताया जाए उसको फॉलो करें, मार्केट उधर जाए या मार्केट इधर जाए, बस स्टॉक पर नजर होनी चाहिए आपकी। जी सलमान जैदी साहब, सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सर अस्सलाम।
एक तो इदरीस साहब का शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने आज कॉल अटेंड की और टाइम भी दिया और सजेशन भी दिया सर। और आपसे ये पूछना था कि ये फ्लाइंग सीमेंट मैंने बाय करना था, तो ये बताइएगा कि इस पे किस रेट पे ये लिया जाए। और सर ये मैं जो भी स्टॉक लेना होता है ना, मैं रात को उसका जो पिछला दिन होता है ना, उसमें जो भी मिनिमम गया होता है उसका रेट, उस पे रात को ही मैं बाय लगा के सो जाता हूँ, सुबह को वो अक्सर आ जाता है हाथ में। तो क्या ये तरीका सही है या फिर किसी और तरीके से यानी कि बाय लगानी चाहिए? नेशनल फूड और फ्लाइंग की आप मुझे दोनों की वो बता दें कि बाइंग जोन अब क्या बनती है, क्योंकि मैंने थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए 2-3 माह के लिए रखना है। जी सर, फ्लाइंग सिमर तो काफ़ी ऊपर है। अगर ये थोड़ा नीचे आ जाए ना 15-16, 14-15-16, वहाँ पर ये इसकी सही बाइंग बनती है। फिर ये काफ़ी ऊपर निकल गया है। अब इन लेवल्स पर जो है ना इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है ये। या ये क्रॉस कर जाए तकरीबन 23 रुपये से ऊपर, 23 रुपये 30 पैसे जब ये क्रॉस करे, फिर एक दफ़ा पूछे, वहाँ पर फिर हम फ्रेश बाइंग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर बाइंग इसकी नहीं बनती। यहाँ पर तो हो सकता है ये यहीं से टकरा कर 21 रुपये 43 पैसे इसकी रेजिस्टेंस होगी, वहाँ से टकरा कर हो सकता है वापस है। जब ये दो बैरियर क्रॉस करेगा, 21 रुपये वाला, 21 रुपये 43 पैसे और 23 रुपये 46 पैसे, फिर उसके बाद ये अप मूवमेंट जो है ना फिर वाज़ह क्लियर हो जाएगी। फिलहाल ये काफ़ी देर से ऊपर ही जा रहा है अप ट्रेंड में। यहाँ पर आप प्रॉफिट टेकिंग इसकी बनती है। 11 रुपये से इसने सफ़र शुरू किया था और 19 रुपये तक पहुँच गया है। नेशनल फूड सर, अभी नेशनल फूड के चांस हैं ऊपर जाने के। यहाँ पर आप नेशनल फूड अगर अभी तो काफ़ी निकल गया, 200 से लेकर 215-20 तक इसका बाइंग जोन था। अभी ये भी अपने बाइंग जोन से निकला हुआ है ये। बहरहाल वेट करें, अगर थोड़ा नीचे आए तो आप उसको ले लेंगे। और जो आपने बताया कि रात को स्टडी करके, रात को बाइंग वाला नहीं होता, सुबह मार्केट देखनी पड़ती है, मार्केट के हिसाब से फिर बाइंग रिकमेंड की जाती है कि क्या आपने बाय करना है। ये ऐसा जो है अगर आपको फ़ायदा होता है तो वो फिर और बात है, मैं कभी भी ऐसा ना करूँ ये। जी माजिद हफीज़ साहब, आपको सर अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर पूछना था, मैंने ये चले वो फ्लाइंग का उन्होंने पूछ लिया, लेकिन मैंने फ्लाइंग रखा हुआ है तो उसका मुझे टीपी चाहिए कि किस रेट पे उसको बेचना है, और एसटीपीएल के बारे में भी बता दीजिएगा कि किस रेट पे उसको बेचा जाए। थैंक यू वेरी मच। जी सर, फ्लाइंग जिन्होंने नीचे के लेवल पर लिया हुआ है वो तो इसको होल्ड करेगा फिलहाल। और जब ये पहुंच जाएगा, ये जैसे मैंने बताया वही वाले जो लेवल है 21 रुपये 47 पैसे और खासतौर पर 23 रुपये 30 36 पैसे, ये जब यहाँ से क्रॉस करेगा फिर आप पूछ ले। अगर यहाँ पर रुक जाता है और यहाँ से रिवर्स लेता है तो वहाँ पर फिर आप एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है। या आप 21 रुपये 43 पैसे पर प्रॉफिट टेकिंग करें। अगर यहाँ से निकलता है तो आप 23 रुपये पर लाजमी एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग करें। फिर उसके बाद जब ये 24 रुपये पर जाएगा तो फिर दोबारा बाय बैक भी कर ले इसको, या पूछ ले, फिर आपको बताया जाएगा कि दोबारा बाय बनती है या नहीं बनती। ये ऐसे होगा ये। और तो जिन्होंने छोटे लेवल पर लिया हुआ है नीचे लेवल पर, वो तो रखी रखे ना, उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एसटीपीआर सर आज वो चला है ना काफ़ी दिनों के बाद, आहिस्ता आहिस्ता वो चलने के मूड में है। तो इसकी प्रॉफिट टेकिंग बनेगी तकरीबन ये 19 से 20 रुपये के दरमियान हम इसकी प्रॉफिट टेकिंग करवाएंगे ये। ये भी 19-20 पर ये काफ़ी रुकेगा क्योंकि यहाँ पर इसकी काफ़ी रेजिस्टेंस है। और जब ये तकरीबन 23.5 रुपये क्रॉस कर जाएगा तो फिर दोबारा फिर फ्रेश बाइंग करवाएंगे यहाँ पर। अभी भी हमने बाइंग करवाई है लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट के बाद दोबारा भी बाई करवाएंगे ये। बहरहाल अभी काफ़ी दिनों के बाद इसने अप ट्रेंड किया है तो देखें कहाँ पर जाकर रुकता है ये। रात को स्ट्रेटजी आपके पास आ जाएगी एसटीपीएल की। सैयद अली साहब जरा आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। काजी साहब मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मेरा ये है काजी साहब कि आज जिसमें WTL स्टॉक है 3-4 दिन से एक स्पेसिफिक जो प्राइस रेंज है उसके अंदर रैकेट वॉल्यूम आ रहा है, मतलब 200 मिलियन से ऊपर। आज भी बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है, 2-3 दिन पहले भी आया है, और ये रेंज है 340 से लेके आप समझ लें 370 के दरमियान। अब मैं एवरेज एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो कैसा इसका मतलब ये होता है कि जब एक मेरा ये ख्याल है, मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर एक बंदे बहुत से लोगों के हाथों से ये दूसरे हाथों में जा रहा है स्टॉक और एक स्पेसिफिक प्राइस के अंदर जा रहा है, तो क्या वो प्राइस उसकी सेट हो जाती है? मतलब ये क्या अब इस प्राइस से नीचे आ सकता है, इसके चांसेस कम है आने के? एक तो मेरा ये सवाल है। दूसरा ये है साहब कि आप टेली को क्या देख रहे हैं? अगर मैं इसको 1-1.5 महीने के लिए रखता हूँ, क्योंकि मेरी बाइंग बहुत अच्छी है, मैंने 14 पे बाइंग की हुई है इसकी, और कुछ मैंने 50% बेच दिया था, 50% अभी भी मेरे पास बाकी है स्टॉक। तो ये मेरे दो सवाल है। जी सर, जो है ना सबसे पहला जो है ना आपका जो टैली जो है ना उसका बता देता हूँ। टैली अभी यहाँ पर आप इसकी बनती है प्रॉफिट टेकिंग, आप इसकी प्रॉफिट टेकिंग करें जब ये तकरीबन 20 रुपये जब क्रॉस करे तो फिर दोबारा पूछे, फिर वहाँ पर दोबारा बाय बैक करें। यहाँ पर आप अपना टाइम भी ज़ाया करें क्योंकि अभी यहाँ पर
उसी टाइम ही जब ये 19 रुपए के करीब पहुंचा था वहीं पर ही आपको प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए थी। आप इसने रिवर्स किया, रिवर्स के बाद जो है ना आप ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप ये टाइम लगाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ से ये अप ट्रेंड बनाएगा। आप अगर ये 19.5 को क्रॉस कर लेता है, यानी 20 रुपए क्रॉस कर लेता है, फिर एक नई इसकी रैली बनेगी। ये उससे पहले पहले जो है ना हम कुछ भी इसको कुछ नहीं कह सकते कि ये जाएगा भी या नहीं जाएगा, ये यहीं से रिवर्स करेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये काफ़ी आप ट्रेंड कर चुके हैं। अब इसने कितना ऊपर जाना है ये तो कोई भी आपको नहीं बता सकता है ना। तो बेहतर यह है कि यहाँ पर 17, 18, 19 के दरमियान एक दफ़ा आप प्रॉफिट टेकिंग करें और वो पैसा संभालें। इसका पैसा जब ये 20 रुपये क्रॉस करेगा तो दोबारा बाय बैक कर लें, और उस दौरान अगर कहीं और आपको मौका मिलता है कहीं और से, तो वहाँ से आप पैसा कमा सकते हैं। ये वाला WTI जो है सर, वो ज़ाहिर बात है इतनी देर से ऊपर गया था, फिर नीचे आया, यहाँ पर कंसोलिडेट होगा, रुकेगा यहाँ पर, और यहाँ से नीचे भी आ सकता है। ऐसा नहीं है जब इस पर सेलिंग प्रेशर है तो ये दोबारा 2.5 रुपये पर भी आ जा सकता है, 1.5 रुपये पर भी आ सकता है। अब ये डिपेंड करता है जिनके पास इसकी होल्डिंग, अगर वो उस पर सेल करेंगे तो डेफिनेटली फिर इससे नीचे ही आना है ये। जी अहमद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलामुअलैकुम। तो मेरे पास जो है वो 3 स्टॉक है, अमरेली स्टील है और NRSL है और ट्रीट है। अच्छा, ये तीनों ही जो है शॉर्ट नीचे हैं, जो बाइंग जोन था उस पर मैंने बाय किया था, लेकिन ट्रीट जो है तकरीबन 2.5 रुपए नीचे आ गया है। मेरी 34 रुपए की बाइंग है, तो मैं क्या इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट करूं या क्या करूं उसके साथ? जी सर, ट्रीट बहुत अच्छा स्टॉक है, बार बार कहते हैं कि इसको रखने वाला शेयर है। ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है, एक रैली बना रहा है ये। ट्रीट पर भी मैं आपको जो है ना अपनी जो है ना वर्किंग जो आपके साथ शेयर करूंगा ट्रीट के साथ, जो है ना ट्रीट कैसे जा रहा है। अपवर्ड मूवमेंट इसकी स्टार्ट है, ये 22-23 रुपए से इसने आप ट्रेंड शुरू किया हुआ है, और ये बड़ी अभी काफ़ी रुका हुआ था 24-25 पर, और फिर वहाँ पर इसकी कंसोलिडेशन कंप्लीट हुई। अब जो है ना ये अब मूव बनाया हुआ है, इसकी बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें ये ट्रेड के खास तौर पर। बाकी अमरेली और वो भी बेहतर है स्टॉक, रिकमेंड किया हुआ है मैंने। NRSL की शीट मैंने आज आपके साथ शेयर की थी, उसकी वर्किंग वो कैसे ऊपर जा रहा है, उसकी भी बिल्कुल भी आप परेशानी ना करें, ये रखी रखें, ये तीनों अच्छे स्टॉक हैं ये। जी मुजफ्फर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, आज तो GGL ने धूम मचा दी है, GGL और GGL ने भी। जी तो मैंने ये दोनों लिए हुए हैं ना काजी साहब, इसके बारे में बता दें। जी जी सर, ये दोनों जो है ना काफ़ी टाइम से रुके हुए थे। एक अप ट्रेंड मूव के बाद एक उनकी कंसोलिडेशन जारी थी, अब वो ख़त्म हुई है, तो फिर इन्होंने एक नई रैली जो है वो स्टार्ट किया ये। तो यही आपसे कहा जाता है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, कल भी 2-4 दिन से यही मैं तकरीरें कर रहा हूँ कि जो भी स्टॉक ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद बीच में वो थोड़ी सी करेक्शन करता है, तो करेक्शन करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर मजीद ऐड किया जाए। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आप स्केलिंग करें, इसको कहते हैं स्केलिंग। आप इसको, अब ये उन्होंने फिर रैली बनाई, 2-4 रुपए की फिर रैली बनाएंगे वहां पर, अब यहाँ पर ऐड करना बनता था। जो कचरे मचरे हैं वो भी इसके अंदर डालें, आप उस रैली के साथ चलते जाएं, फिर जहाँ कहीं बीच में रुकेंगे वहां पर फिर कचरे मचरे अपने डालें जो लॉस वाले हैं शेयर, तो इस तरह करके आपके सारे लॉस भी कवर होंगे और यही पैसे देंगे, यही वाले स्टॉक आपको पे। इस तरह सबके साथ है, सारे स्टॉक ऐसे ही मूवमेंट करते हैं। ये कोई भी स्टॉक सीधी लाइन के साथ ऊपर जाता नहीं है, बीच बीच में रुकते हैं थोड़ी देर, ठीक है। तो ये GGL, GGL काफी टाइम से रुके हुए थे और आज ये चलना शुरू हो गए फिर। अब इनका अप ट्रेंड है, ये उम्मीद है कि आगे 2-4 जो है ना रुपये आपको देकर जाएंगे ये। जी मोहम्मद शुएब साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरे वो GGL के बारे में सवाल था, आपने जवाब दे दिया है, ठीक है, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी था भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम। गाइस साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, इस महीने में काफी इवेंट्स आ रहे हैं ना, मतलब जैसे FATF का भी आ रहा है, फिर ब्रोकरेज और कंपनीज वगैरह की सेलिंग की, उनको भी अपना क्लियर करना पड़ेगा। तो इसको आप कैसे देखें सर, इस महीने में क्या कुछ मार्केट आज तो मेरा कोई नज़ारा दिखाए, हो सकता है कल भी कुछ टिप ले ले ये मार्केट। और दूसरा जो आपके स्टॉक है वो तो जैसे आपकी रिकमेंडेशन होगी उस पर चलेंगे, जब आप कहेंगे शेयर कर लें शेयर कर लेंगे। आज मैंने TOMC मैंने और थोड़ा ऐड कर लिया ना, अपर कैप उसका लगा, नीचे थोड़ा आया, मैंने और थोड़ा ऐड कर लिया उसको। बस ये था मार्केट के बारे में थोड़ा रिव्यू दे रहे थे। जी अल्ताफ भाई, मार्केट को हर चीज़ का जो है ना पहले से ही पता होता है। जैसे हम कहते हैं ना, मार्केट पहले से जानती है, स्मार्ट प्लेयर को पहले ही पता है कि क्या होने जा रहा है। सिर्फ जो है आप इंडेक्स को पहले ही देख लेंगे कि अगर इंडेक्स ने नीचे आना शुरू कर दिया तो वो इसके पीछे पीछे बुरी खबरें भी आ जाएंगी। ये अभी फिलहाल ये मार्केट को घसीट के 47,000 से बड़ी मुश्किल से ऊपर लेकर गए 48,000 तक। अब वो जो 47,000 लेवल क्रॉस करना मुश्किल था, 47,000 से नीचे आना भी मुश्किल हो जाएगा ये।
वो पहले बनी हुई थी रेजिस्टेंस और बड़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, वहां से टकरा कर मार्केट आ जाती थी वापस नीचे। तो अब 47,000 से नीचे आती हुई मार्केट मुझे कम से कम नजर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने अब आहिस्ता आहिस्ता करके बीच में कंसोलिडेट भी होगी, थोड़ी थोड़ी करेक्शन भी करेगी मार्केट, और अब जो है वो जो ऊपर वाले लेवल है अब वो मार्केट आपको आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी तरफ लेके जाएगी ये। ठीक है, खबरें भी साथ साथ चलती जाएंगी और मार्केट भी जाती जाएगी, कुछ भी नहीं होगा, इंडेक्स ने आप वापस आना है ऊपर के लेवल पर ही। ठीक है, और बाकी बस फॉलो करते रहे, इंशाल्लाह बेहतर होगा। जी मुमताज अली साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम सर। आज एजीएल मैंने लिया है एग्रीटेक, जी उसमें वॉल्यूम भी ठीक था, मेरे ख्याल ब्रेकआउट भी उसने दिया है, उसके बारे में बता दें वो कैसा है आगे। जी, अगर ब्रेकआउट उसने दिया आपने इसको स्टडी किया तो फिर बेहतर ही होगा। एचसीएल बुरा शेयर नहीं है, अच्छा स्टॉक है ये। हमने इसको कल स्टॉप लॉस बाय पर रिकमेंड किया था लेकिन वो बाय हिट नहीं हुआ उसका ना, तो इसलिए हमने फिर उसको देखा भी नहीं है। बहरहाल बेहतर है, बुरा नहीं है, 6-7 रुपए के दरमियान एचसीएल वाला स्टॉक जो है ये एग्रीटेक। जी हसन अहमद खान साहब लाहौर से, आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आज अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ टीएमसीएल में, शायद मैंने कभी इतना ज्यादा प्रॉफिट देखा नहीं है, तो ये इसमें आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर, थैंक यू सर। सर सेकंडली सर ये है कि पेल और सर इसका मुझे बता दें गेल का, उसमें एंट्री लेनी चाहिए, पेल और गेल, या फिर टीएमसीएल में दोबारा एंट्री लेनी चाहिए सर, ये क्वेश्चन। पेल कौन सा वाला स्टॉक है? पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स हाँ पेल। जी जी, पेल जो है बिल्कुल अच्छा स्टॉक है, बल्कि आज मैं करते करते रह गया हूँ, आप ले लें बेशक 35-36 के दरमियान है पेल अब आप अपवर्ड मूवमेंट उसने स्टार्ट कर दिया है, तो ये आपको 40-45 का एक्सपेक्टेड मूव जो है वो दिखा सकता है ये। ठीक है, और गेल की भी मैंने वर्किंग आपके साथ शेयर की थी, उसने भी ब्रेकआउट दिया, वो भी आहिस्ता आहिस्ता चलेगा, आज भी तकरीबन 9 रुपये तो वो क्रॉस कर ही चुका था ये गेल जो है ये 9 रुपये 13 पैसे उसने क्रॉस किया, और जो पहले उसने एक ब्रेकआउट मैंने आपके साथ शेयर की हुई है इसकी शीट, तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये अपने अपवर्ड मूवमेंट की तरफ स्टार्ट है, और इसके मैंने टारगेट्स भी लिखे हुए, फर्स्ट टारगेट इसका कौन सा और सेकंड टारगेट कौन सा है, वक्त आने पर ये अपने टारगेट्स तक भी बड़े आराम से पहुंच जाएगा ये। ठीक है, जो वर्किंग शेयर की जाए वो उस पर यकीन रखा करें, इंशाल्लाह बेहतर होगा ये वाला। जी शाहिद साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी काजी साहब, मैंने आपके अलर्ट को फॉलो करना शुरू किया है थोड़ा थोड़ा, और आपके अलर्ट को पहली स्टार्ट में भी फॉलो कर रहा हूँ। अब जैसे आज STPL का था तो उसमें से थोड़ा अमाउंट निकाल के मैं आपके थोड़े थोड़े उन चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ, और फिर देखें क्या रिजल्ट निकलते हैं। मैंने फ्राइडे को ही आपको ज्वाइन किया था, अभी 2-3 दिन ही हुए। थैंक यू। जी शाहिद साहब, आपने अगर मेरे अलर्ट को फॉलो करना है ना तो वो थोड़ा थोड़ा नहीं फॉलो करना है, आधी बात नहीं फॉलो करनी, पूरी बात आपने फॉलो करनी है ये। ठीक है, ये ना आधी बात पर करेंगे तो जो आधी उसकी हिस्सा जो रह जाएगा उस पर नहीं करेंगे तो वो फिर आपको लॉस हो जाएगा ये वाला। तो कोशिश करें, फॉलो कर रहे हैं तो पूरा पूरा फॉलो करेंगे और इन तभी आपको फायदा होगा। मेरी जो वर्किंग होगी, जो उसका रिजल्ट होगा, वो मैं हर रोज आपके साथ शेयर कर देता हूँ, ये वो आपके सामने भी है। जो स्टॉक हम बेचते हैं उसकी वर्किंग जो है आपके पास आ जाती है, रात को आप नीचे देख सकते हैं, टेबल बना होता है हमारी वर्किंग में, कितना लॉस हुआ कितना प्रॉफिट हुआ वो सारा आपके सामने होगा ये वाला, कोई चीज छुट्टी नहीं होती। पहले मैं ये नहीं शेयर करता था, मैं समझा था शायद आप लोग इसका अंदाजा लगाते होंगे, आप यानी कि बताना पड़ता है कि क्या हमने लिया क्या हमने बेचा, उसमें हमें कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो सारी चीजें आपके सामने है ये। जितने भी मेरे मेंबर्स हैं वो लाजमी उस शीट को देखा करें, उसमें कोई हेरा फेरी वाला चक्कर कोई नहीं है। कोई मुझे ये ना कहे कि जी मैंने आपका स्टॉक लिया और हमें लॉस हुआ, मुझे चैलेंज करके बताएं कि जी आप मेरा ये स्टॉक था यहाँ पर आपको लॉस हुआ, मेरी सारी वर्किंग आपके सामने है ये, उसका प्रूफ भी आपके सामने है, वो नीचे शीट आप रोज देखे। कोई स्टॉक ऐसा बताएं कि जी ये लिया था इस पर ये लॉस हुआ था, जो लिया लॉस हुआ आपकी अपनी नालायकियों की वजह से, क्योंकि आप प्रॉपर फॉलो नहीं करते इसको, सिर्फ इस वजह से लॉस हो सकता है, अदरवाइज कोई लॉस नहीं। जैसे अब मैं क्या मिसाल दूं यहाँ पर, फिर जो है ना वो हमारी बातें भी लीक होने वाली बात है ये। जिस स्टॉक को, यानी NRSL की मैं मिसाल दे देता हूँ, NRSL को आज मैंने कोई आपको स्टॉप लॉस उसका नहीं बताया, ये आपसे कहा गया था होल्ड एंड फॉलो रियल टाइम अलर्ट, अगर आज किसी ने खुद से स्टॉप लॉस उसका लगा दिया, वो कल वाला स्टॉप लॉस जो कल मैंने बताया था, कल का स्टॉप लॉस आज तो नहीं लगाना था, आज के लिए आज की स्ट्रेटेजी थी। तो इस तरह के काम आप खुद से करेंगे, खुद से स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर वो हिट होते हैं तो फिर लॉस के जिम्मेदार जो है ना वो आप खुद ही होंगे ये वाले। तो इंशाल्लाह जो आपके साथ काम किया जाता है, तो मैं 100% यानी कि मुझे यकीन है कि अगर मेरे 10 स्टॉक है 10 में से 9 प्रॉफिट पर जाएंगे, एक आज जो है वो लाजमी नुकसान के, तो चांस नहीं पता, ये नुकसान और नफा दोनों है इसमें, तो नुकसान भी होता है लेकिन नुकसान की रेशियो बिल्कुल मामूली सी होगी अगर हो भी तो।
आप प्रॉफिट देखा करें, प्रॉफिट की परसेंटेज कितनी आपको नजर आ रही है। ये कल की शीट उठा के देख लें, उसमें परसेंटेज प्रॉफिट कितनी है, 12% 13% प्रॉफिट, 8% प्रॉफिट। वो 8% प्रॉफिट जो साल बाद के ऊपर अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो साल बाद हमें 7% का प्रॉफिट दिया जाता है गवर्नमेंट की स्कीम में। आपको दूसरे दिन तीसरे दिन 7%, 8%, 13%, 12%, और उधर पीछे आपको 170% भी प्रॉफिट मैंने आपको दिलवाया। अगर प्रॉपर फॉलो ना करें तो वो फिर आपका कसूर है। कोशिश करें प्रॉपर फॉलो करें बस। जी साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से है। जी मैं फ्रेश एंट्री करना चाह रहा हूँ फिरोज में, पार्क सुजुकी और शेल में। तो मुझे काइंडली बस ये गाइड कर दें कि अभी जिस करंट प्राइस पे वो ये तीनों स्टॉक हैं, ये राइट टाइम है इसमें एंटर होने का, या इनका कोई बाइंग जोन है तो वो बता दें। मैं वेट कर सकता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सर थैंक यू लॉन्ग टर्म किसको कहते हैं आप? सर। जो आपने एक्सप्लेन किया हुआ है अपनी वीडियोस में, जो मैंने देखें देखी है, हिसाब से बात कर रहा हूँ, यानी कि हाँ मैं ये जी साथ मैं समझ गया हूँ। लॉन्ग टर्म सर इसको कहते हैं कि आपने एक टारगेट तो रखना ही है कि जहाँ से आपने निकल जाना है उस स्टॉक से। मसलन फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने पाक सुजुकी मोटर यहाँ 300 रुपये पर लेना है, तो कहाँ पर आपने निकलना है उसको? ये तो नहीं है ना आपने 3 साल उसको रखना है। ये आपने उसका एक टारगेट रखना है कि मैक्सिमम ये 450 रुपये पर जाए या 400 पर जाए या 600 पर जाएगा। लेकिन वो जो टारगेट रखे जो रीजनेबल भी हो, जो वो वहां तक जा भी सके। ये ना हो कि वो उसकी जो है ना जो कैपिटलाइजेशन है वो डिपेंड करती है जी 400 तक इसकी वर्थ है टोटल। आप 600 के लिए बैठे रहे तो वो 600 तक कभी जिंदगी भी ना जाए फिर वहां पर ना। तो आपने जो टारगेट रखा हुआ है वो अगर 2 दिन में पूरा हो जाता है, 4 दिन में पूरा हो जाता है, तो आप वहां से टारगेट लें और बाहर निकल जाएं। ठीक है। और ये नहीं है कि आप 400 पर पहुंच गया या 500 पर पहुंच गया तो आप कहेंगे मैंने 5 साल मजीद इसके अंदर बैठे रहना। ये तो लॉन्ग टर्म का भी एक खास टारगेट होता है, उसके साथ टारगेट के साथ फिर निकलना पड़ता है। जहां पर बीच में स्टॉक करेक्शन करता है वहां पर या तो ऐड करना बनता है, वहां से फिर निकलना भी बनता है। ये लॉन्ग टर्म स्टॉक में ऐसा नहीं है कि लेके हम बिल्कुल भूल ही जाएं कि जी हमने ये लॉन्ग टर्म के लिए रखा हुआ है। ये कल को पाक सुजुकी मोटर या फिरोज के साथ कोई प्रॉब्लम शुरू होगी और वो स्टॉक जो है वो नीचे आना शुरू हो गया, यहाँ पर के आपका पाक सुजुकी मोटर 15 रुपये पर 20 रुपये पर अगर आ गया, किसी वजह से कोई कंपनी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई बैड न्यूज आ गई, तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो भी लॉन्ग टर्म किधर रह जाएगा आपका। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पूरा पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म आपने किस हिसाब से आप उसको देख रहे हैं। फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक लेने हैं जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ इसमें जो खास तौर पर नेशनल फूड हो गया, हीनो जो है ऑटो सेक्टर का, जो हीनो एक स्टॉक है चाहिए नो जो ट्रैक्टर स्ट्रक्टर रहता है वो बहुत अच्छे लेवल पर है। यहाँ पर आप उसके अंदर एकोमोडेशन कर सकते हैं। आप जो है वो सरल जो कंपनी है फिलहाल वो पावर फुटिंग पर है, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन उन पर भी आपने नजर रखनी है, ये नहीं है कि लेके भूल जाना, वो वाली बात भी करनी है। जी मोहम्मद अरफाज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम कैसा। वालेकुम सलाम। मेरा दरी साहब से सवाल है, आज क्या हुआ? सुबह सुबह मार्केट ने पहले डिप लिया, बाद में पता नहीं क्या हुआ, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे। इसकी कोई कहानी तो सुनाए प्लीज भाई। चले चले ये जी साहब आपका जवाब दे देंगे। जी सैयद अहमद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी सैयद अहमद साहब। जी सर। जी वालेकुम सलाम बोले। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सर। हेलो। जी जी आ रही आवाज, बोले आप। जी सर वो मैंने एडीएमएम बस लिया हुआ है, 5000 लिया हुआ है 105 रुपए में। दूसरा मैंने गेल लिया हुआ है 8.5 रुपए पे, उसका पूछना था। जी जी गेल का सर मैं बता चुका हूँ। एडीएमएम आपने 105 का लिया हुआ है, फिलहाल उसको होल्ड रखेंगे, यही लेवल है इसके बाइंग के। जब ये तकरीबन 125 रुपये क्रॉस करेगा फिर पूछें दोबारा। जी ख्वाजा माजी साहब सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ख्वाजा माजी साहब हवेलिया से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे पूछना था कि आज जिस तरह हमने ये प्रॉफिट टेकिंग आगामी की जी 32 रुपये 2 पैसे में हमने, तो जब आपने बाईबैक की कॉल की तो ये 33 रुपये 30 पैसे में दोबारा लिया गया, तो क्या ये फिर इस तरह हमें ये 1 रुपया 30 पैसे ज्यादा अमाउंट में नहीं पड़ जाता ये? जी
मतलब? जी सर, अगर वो नीचे आ जाता तो फिर आपको जो है ना दोबारा उधर भी बाय करवा लेते हैं। बहरहाल जिसके अंदर अप ट्रेंड होता है फिर उसको दोबारा पकड़ना भी पड़ता है। एक ही स्टॉक अगर दिन में 4-5 दफा लेंगे तो ब्रोकर कमीशन सिर्फ आपको एक ही दफा देना पड़ेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 2% 3% आज कमाया, कल 2-3% कल कमा लेंगे, तो 6% 2 दिन में कमाना ये बहुत बड़ी महारत है स्टॉक मार्केट के अंदर। आप 6% कमा लें। 6% का मोटा मोटा हिसाब ये है कि 1 लाख रुपए आपने लगाया तो 6,000 रुपये आपने कमा लिए ये, ठीक है। तो इसी तरह जब बड़ा लिए तो बड़े पैसे कमाए ये वाले। जी मोहम्मद रिजवान साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी रिजवान साहब लैया से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर लॉर्ड्स और हमदर्द के बारे में कुछ पूछना था, ये इनको आप कैसा देख रहे हैं? जी जी रिजवान भाई, दोनों का मैं बहुत अच्छा देखता हूँ। अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो इनको बस होल्ड करके रखेंगे, ठीक है। लॉस में आपने नहीं बेचने दोनों स्टॉक। जी दानिश भाई आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर एक तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं WTL से और गेल से भी निकल गया हूँ। अच्छा, दूसरा मुझे एक चीज़ और बतानी थी आपको कि मेरे जून तक की तो रजिस्ट्रेशन हुई भी थी। अब आगे की जो है मैं इंशाल्लाह एक आध दिन में अपडेट कर दूंगा तो फिर इंशाल्लाह पूरे साल का हो जाएगा। अच्छा सर, वो जाहिद जी टेक्सटाइल एक स्टॉक है, उसको आप कैसा समझते हैं? वो फरवरी में 26 रुपए का था और अभी वो 16 रुपए पे। थैंक यू। जी दानिश भाई, उसके अंदर वॉल्यूम देखें, अगर वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है तो ऐसी कंपनी में ना जाया करें जो बिल्कुल नई कंपनी हो ना। जायद वाली जो कंपनी अभी जो है ना जायद की टेक्सटाइल, बिल्कुल लो वॉल्यूम इसके अंदर ट्रेड हो रहे हैं ना। अगर आप इसके वॉल्यूम्स की बात करें तो कोशिश करें इन ऐसी कंपनी से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। फंस जाएंगे आप इनके अंदर। जो थोड़ी मशहूर कंपनीज हैं उनके अंदर जाएं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। जी आसिफ हसन साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी। सर। ये आज GHNI में 273 पे मैंने मूविंग एवरेज और बोलिंजर बैंड लगाया था, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ऊपर जाएगा, तो 273 पे मैंने लिया, 274 पे जाके नीचे चला गया। तो आप मुझे ये बताएं कि ये मैं यहाँ से निकल जाऊं या इसको रखूं, आगे ऊपर जी जाएगा? जी आसिफ भाई, GHNI जो है वो बहुत अच्छा स्टॉक है। ये लेवल ठीक है, इसके लेने वाले लेवल है, ठीक है। इसको तो बिल्कुल भी लॉस में नहीं बेचना आपने। बस पड़ा तो पड़ा रहने दें, इसको होल्ड करें। अभी आगे यही चलेगा, ये कंधारा चलेगा, फॉक्स सुजुकी मोटर, होंडा एटलस आज चल पड़ा, फिर इसके अलावा बाकी ये सारा ऑटो सेक्टर चलेगा। इन्होंने भी मार्केट को उठाना है ये। जी अली जवेद साहब, आप अली बिलाल साहब, जी आप अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास जो लिस्ट आपकी रिसीव हुई है उसमें GGL, GGL, गेल ये स्टॉक्स वगैरह नहीं है। मैंने सब फ्री कैश इन हैंड था। मैंने सब कुछ आज ही बाय किया है। NRSL किया है, ASC किया है। और तीसरा एक प्रॉब्लम मेरे साथ हुआ है कि स्टॉक मार्केट 3:45-4 बजे बंद हो जाती है, तो मैं जस्ट ट्राई कर रहा था तो मैंने एक ऑर्डर लगाया GGL का, सिर्फ चेक करने के लिए कि क्या रिस्पॉन्स आता है, रिजेक्ट होता है कि नहीं, 2171 पे। तो वो उसने माइनस ऑर्डर था, उसने बाय कर लिया वो। तो जी इसकी मुझे समझ नहीं आई कि 4:10 पे भी उसने बाय कर लिया उसको। जी अली भाई, बाज़ औक़ात लग जाते हैं ऑर्डर वगैरह ना, कोई बायर वगैरह या कोई सेलर बीच में होता है, उसका ऑर्डर पेंडिंग रह जाता है तो एग्जीक्यूट हो भी जाते हैं ऑफ मार्केट में। ये कभी कभी ऐसा होता है। बहरहाल आपने ले लिया CCL तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अभी इसका अप ट्रेंड है, कल भी वो आपको थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखाएगा ये। जी आईफोन वाले जो है ना, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे पास ये क्वेश्चन था, अभी आपने कुछ देर पहले कहा था कि अगर हम एक दिन में ही बार बार स्टॉक कोई लेते हैं तो हमें ब्रोकर को पैसे नहीं देने पड़ते, एक दफ़ा ही देने पड़ते हैं। और सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर कर दे, फर्स्ट टाइम मैंने ये मेरे नॉलेज में आई है बात। और दूसरा सर आप मुझे ये बता दीजिएगा कि मैंने ANL लिया हुआ था तो वो 33 रुपये प्लस बंद हुआ है आज अच्छे वॉल्यूम के साथ। तो सर इससे नेक्स्ट आप कैसा देखते हैं, ये प्लीज सर। थैंक यू। जी ANL जो है वो फिलहाल ठीक है। यहाँ से अभी ये निकल जाए ना, अगर ये 35-36 रुपये तक आ जाए तो फिर आपको 40 रुपये भी ये दिखा देगा। ये यहीं से निकलना इसका थोड़ा मुश्किल है ये। अगर आपने नीचे लिया हुआ है, अब 33 पर पहुंच गया, फिलहाल इतनी जल्दी ना करें इसको बेचने में, थोड़ा सा इसको देखते रहे बस। तकरीबन जो इसका स्टॉप लॉस है ना, उस पर नज़र होनी चाहिए बस आपकी। स्टॉप लॉस इसका मोटा मोटा अगर मैं बता दूँ, इसका स्टॉप लॉस यहाँ पर करीब करीब कहाँ पर बनेगा,
मेरे हिसाब से कम से कम इसका स्टॉप लॉस जो है वो 31 रुपये बनता है। 31 रुपये से पहले इसका स्टॉप लॉस नहीं बनता ये, ठीक है। और बाकी ये जो है ना, ये हर जो है ना ये रूल है कि जो भी ब्रोकर है वो इंटरडे में, जो इंटरडे आप करते हैं एक ही दिन के अंदर किसी भी स्टॉक के अंदर बार बार जो बाइंग सेलिंग करते हैं, तो सिर्फ वन टाइम जो है वो कमीशन करता है। ये तकरीबन ये रूल ही है, सारे ब्रोकर जो है इसको फॉलो करते हैं। जी हमाद हसन साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने आपको 2-3 दिन पहले ज्वाइन किया था। मैं उसमें असल में एक्चुअली टैली में फंस गया हूँ। इसको एवरेज आउट करते करते तकरीबन मेरी एवरेज बन रही है 18.49 की, और अब मुझे बताया मैं उसको होल्ड कर सकता हूँ। अराउंड कोई 1.5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो ऐसा तो नहीं कि मैं 1.5 मिलियन की अप्रोक्सीमेटली इन्वेस्टमेंट है इसमें, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? इसको 1-2 महीने के लिए होल्ड कर दिया जाए, कोई चांस है, या स्विच ट्रेडिंग करके निकल जाए इसमें से? जी हमाद भाई, अब मैं इस पर क्या कमेंट करूँ? ये जो है ना, अब टैली में आप फंस के आप नीचे आप कह रहे हैं 2 महीने होल्ड कर सकते हैं, 2 महीने में वो 3 रुपये पर आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसका तो उसको रखेंगे फिर साल 2 साल, फिर तो आप सारी जिंदगी के लिए वो फिर रख लेंगे। ये फिर 20-20 साल आपको रखना पड़ जाएगा ये, जब तक दोबारा नहीं जाता ये। तो एक आध कोई स्टॉप लॉस की सेटिंग करके जो है ना एक दफ़ा निकलना फिर बनता है। जब ये आपने इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट तो अव्वल पहले तो आपको करनी नहीं चाहिए थी, और करने के बाद जो है फिर बार बार आपको एवरेज भी नहीं करना चाहिए था, जिसको कल भी मैंने कहा एवरेज जो है वो ऊपर के लेवल पर एवरेज करते हैं, नीचे तो किसने कहा आपको बार बार एवरेज करेंगे? और वो भी 1 मिलियन आपने इस पर लगा दिया ये, और ये इंतहाई जो है रिस्की स्टॉक भी है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी हाई निकल गया ये वाला ना। तो बेहतर ये है कि अभी भी अपने स्टॉप लॉस आपके जहन में होना चाहिए इसका, टैली का खास तौर पर। फिलहाल तो यहाँ पर रुका हुआ, हो सकता है यहाँ से एक अप मूव करे, लेकिन जब भी ये कभी आ जाए नीचे तकरीबन 16 रुपये से नीचे, फिर तो हर सूरत आपको निकलना बनेगा ये। फिर तो वो रखने वाली कहानियाँ नहीं है ये। वो फिर जितना मर्जी लॉस हो, वो देख लें आप 16 रुपये तक आएगा तो आपको कितना लॉस होगा। तो वो यहाँ हो सकता है यहीं से रिवर्स कर जाए, ऐसा भी नहीं है कि यहाँ से रिवर्स के चांस नहीं है। यहाँ से रिवर्स करे तो बहुत अच्छा है, यहाँ से रिवर्स ना किया और 16 से नीचे आ गया तो फिर 8, 7, 8 भी आपको दिखा सकता है ये वाला, ये भी मैं बता दूँ। जी सजाद नईम साहब, आपको सर अनम्यूट करूँ मैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मुझे ना हल्का सा कल अदरीस साहब ने कहा था, फिर सारे आपके पास ना अपनी ईसीजी लेके पहुंच जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरी ईसीजी बताएं, मेरी ईसीजी बताएं। अदरीस भाई ने कहा था यहाँ पे ना हम क्वालिटी टॉक करेंगे, पॉलिसी क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब सारे अपने अपने ना वो बताया जी मेरी ईसीजी का मसला क्या है। वो थोड़ी सबमिशन थी हल्की सी कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आके बैठ जाते हैं, आपकी बातें हमने सुननी है अच्छी वाली। वो उसका तो कोई मौका देता ही नहीं है यहाँ पे। अदरीस साहब से पूछे, कल और परसों उन्होंने कहा था ना, कल लोगों ने अच्छी बातें की, आज फिर शुरू हो गए सर। वो आप पूछ लें सर, आप पूछें कोई। नहीं सर मैंने पूछना नहीं, मेरी सबमिशन यही थी हल्की सी, बड़े अदब। चले जी, जिसको जो है ना बुखार होगा ना तो वो डॉक्टर से बुखार की दवाई लेगा, वो ये नहीं कहेगा डॉक्टर से कि सेहत और खैरियत और जो बाकी मेडिसिन की जान पहचान के लिए वो डॉक्टर से कभी भी नहीं पूछेगा कि ये जो है ना ये फार्मास्यूटिकल में ये क्या होता है तो वो क्या होता है। वो यही कहेगा कि ये मेरी बीमारी है, उसी का इलाज मुझे बताए ना। या वो ये नहीं पूछना शुरू करेगा कि जी ये फलानी मेडिसिन किस लिए होती है और ये सारा क्या तरीक़ाकार होता है, आप डॉक्टर कैसे बने और डॉक्टर बनने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है। तो ये सारी वो कहानियाँ वाली बातें हैं ना। तो अभी यहाँ पर ये सारी कहानियाँ आपको आती नहीं। अगर आपको आएंगी और आप पूछेंगे भी कोई खास तौर पर टेक्निकल्स पर आप पूछेंगे, फंडामेंटल पर भी पूछेंगे, मैं यहाँ पर समझाऊंगा भी तो आपको नहीं समझ लगेंगी ये चीज़ें, क्योंकि ये सारी बहुत ही पेचीदा किस्म की चीज़ें हैं। अभी यहाँ पर जिसकी बीमारी है वो अपनी बीमारियां फिलहाल हल करे, जो जिस स्टॉक में फंसे हुए हैं वो कम से कम उधर से निकल आए। जब बीमारियां सबकी दूर हो जाएंगी, सारे प्रॉफिट में चले जाएंगे, फिर आगे अगली बात हमारी जो है वो शुरू हो जाएगी ये वाली ना। जी इमरान शाही साहब, सर आपको म्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अरसे गैर हाजिरी थी, मैंने कहा सर सलाम कर रहा हूँ आपको भी और अदरीस साहब को भी। तो ऐसा कोई लंबा सा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अभी अचानक मैं बैठा बैठा मेरे जहन में आया सवाल हो गया तो पूछ लूँ। सर ट्रेड लिया हुआ है, बाइंग लियो, ट्रेड तो होल्ड करूँ, और दूसरा ये था कि जहांगीर सदीकी वो उसने राइट शेयर दिए हैं, तो वो अगर उसके आगे प्राइस 0 आ रही है। जी इमरान भाई, जमीर सिद्दीकी के राइट शेयर का मुझे अभी कोई खबर नहीं है मेरे सामने। चले मैं देख लूँगा कि कितने राइट दिए, क्या हुआ, कैक्स हुआ या राइट आए। आप इसे सुन रहा हूँ। ट्रीट आप बता चुका हूँ सर, बहुत अच्छा स्टॉक है। ट्रीट रखने वाला स्टॉक है ये, जो होता है ना रखने वाली चीज़ें, वो ट्रीट उन्हीं में शामिल है कि आप इनको फिलहाल रखें इस लेवल पर ट्रीट को। जी कैलाश साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी कैलाश के सर। जी सलाम सर।
वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा क्वेश्चन ये कि एबीएल जो है, एबीएल बैंक वो काफी बॉटम में लगा हुआ है, तो उसको लेना बनता है यहाँ पे कि नहीं? और दूसरा यूबी के मेरे पास स्टॉक्स ऑलरेडी हैं, और अभी जिस रेट पे उस पे वो लेने बनते हैं कि नहीं बनते हैं? पहला वाला कौन सा Thank पूछा you. आपने? सर एबीएल बैंक। ABL, जी एलाइड बैंक आप पूछें जी। जी कैलाश जी, साहब, जी। ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे हैं बैंकिंग सेक्टर में। ये जो ना 3-4 स्टॉक बहुत अच्छे हैं। ये अगर आप बैंकिंग में काम करते हैं, आप लाजमी फिर इनके अंदर आप लेना चाहें तो ये इन्हीं रेट पर भी ठीक है। ये यूबीएल हो गया, एबीएल हो गया, एमसीबी हो गया, मिजान और अभी बैंक, ये 5 बैंक तो बहुत अच्छे हैं ना। जी आशिक साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा ये फर्स्ट लाइव सेशन है, तो वैसे मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 70-80 डेज से। तो आपकी वीडियोस और सब कुछ मतलब देख रहा हूँ और माशाल्लाह काफी कुछ लर्न किया है। तो इन शॉर्ट यही कह सकता हूँ कि दिल से दुआएं निकलती हैं आपके लिए, माशाल्लाह जिस तरीके से आप गाइड करते हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली एक प्रैक्टिकल में कंफ्यूजन आ रही है कि फर्ज करें एक शेयर 10 रुपीज का है, मतलब उसकी जो ट्रेड वैल्यू है, और उसमें जो बिड वैल्यू है वो 9 है। तो मैं अगर उसे स्टॉप लॉस बाय 8 पे करना चाहूँ तो वो एक्सेप्ट नहीं होता। अगर जो बिड वैल्यू से अपर करूं तो फिर वो एक्सेप्ट होती है। तो मतलब क्या ये ऐसे ही होता है या मतलब मैं कोई गलती कर रहा हूँ इसमें? जी 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 आशिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर स्टॉप लॉस बाय हमेशा जो है ना महंगा, जब कोई स्टॉक लेना चाह रहे हैं तो तब हम स्टॉप लॉस बाय लगाते हैं। एक बंदा आपको 9 रुपए का स्टॉक दे रहा है तो या तो 9 रुपए पर डायरेक्ट आपको मिलेगा, या सस्ता लेना चाह रहे हैं तो जो है ना वो फिर आप लगा देंगे अपनी जो है ना बाइंग वाला। अगर आप स्टॉक महंगा लेना चाह रहे हैं, यानी 9 रुपए का कोई दे रहा है, आप 11 रुपए पे लेना चाह रहे हैं, तो फिर आपको स्टॉप लॉस बाय आपको लगाना पड़ेगा कि जब 11 वाले पर जाएगा तब आपको बाय हो, अदरवाइज बाय ना होगी। तो ऐसे स्टॉप लॉस बाय की टेक्निक है। सस्ता नहीं मिलेगा आपको, उस बिड से ऊपर ही लगाएंगे तब स्टॉप लॉस बाय लगेगा ये वाला। और बाज़ औक़ात जब आप ब्रोकर के थ्रू स्टॉप लॉस बाय लगाते हैं, वो भी दिमाग चकरा जाता है उनका कि ये कैसा स्टॉप लॉस, ब्रोकरों को भी नहीं पता होता, ये जो आगे एजेंट बिठाए होते हैं उन्होंने। ये आप लोग, इसीलिए बार बार आपसे कहता हूँ कि आप लोगों ने अपने मोबाइल टर्मिनल यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप टर्मिनल, या आपको ये सारी स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए। और बहुत दफा ऐसे होता है कि हमें बहुत से स्टॉप लॉस बाय पर बाय करने पड़ते हैं ये, क्योंकि बीच में उनकी रेजिस्टेंस होती है ये। ठीक है जी। जी फसाद साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूं मैं। जी फसाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी ये FNEL के बारे में पूछना था, इसमें फंसा हुआ हूं। जी बिल्कुल, इसको रिप्लेस करें किसी और स्टॉक से। इसके बारे में मैंने आपको एक बड़े दिन पहले जो है ये मंसूर साहब का हाथ ऊपर है ना, ये बताएंगे FNEL और PSX की इनकी थोड़ी मेरी आपस में थोड़ी सी बात भी हुई थी, बहस भी एक ना। तो मैंने कहा था FNEL से निकले, PSX में नहीं चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये वाला जो है, तो PSX कहाँ चला गया, FNEL वहीं पर है। ये ट्रैपिंग किया उन्होंने आपके साथ, 26 रुपए से 10 रुपए पर जाके मारा ना इन्होंने स्टॉक, और यहाँ से चला ही नहीं रहे इसको। ये सीधी सीधी ट्रैपिंग नहीं है तो और क्या है ये। जी मोहम्मद सफियान साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? सर ये एक छोटा सा सवाल था जो आज मेरे साथ में हुआ। सर वो गेल का आपने दिया था, लेकिन खैर वो चला नहीं, लेकिन वो आपने टेक्निकल भी शेयर किया था, वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन इसका थोड़ा फंडामेंटल थोड़ा इशू है सर, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले तीनों जो क्वार्टर है उसमें इसके जो है जितने भी जो प्रॉफिट है वो सारे नेगेटिव आ रहे हैं। सर प्लीज ये बताएंगे कि जी सप्लायर साहब, आपका सवाल मैंने सुन लिया। सर जो प्राइस होती है ना किसी भी स्टॉक की, प्राइस को पहले पता होता है कि फंडामेंटल क्या है। ये हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, हम लोग टेक्निकल देखते हैं। जो प्राइस होती है ना वो उसमें सब कुछ होता है ये वाला, उसमें न्यूज़ भी होती है, उसमें रूमर्स भी होती है, उसमें फंडामेंटल भी होता है। जो कुछ होता है उस प्राइस में होता है ये। अगर गेल ने अपना ब्रेकआउट दे दिया 8.5 रुपए का, 9 रुपए ऊपर क्रॉस कर लिया, जो ये शो कर रहा है कि आगे आने वाले दिनों में इसके फंडामेंटल भी ठीक हो जाएंगे। जब भी कोई स्टॉक ऊपर जाता है, चाहे खराब फंडामेंटल वाला स्टॉक भी जब ऊपर जाता है, तो पीछे खबरें अच्छी आना शुरू हो जाएंगी कि अब इसके फंडामेंटल बिल्कुल ठीक हो गए। क्योंकि जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है उसको पहले से ही पता होता है कि क्या होने जा रहा है। ये जो आप नहीं देख रहे वो उसको देख रहा होता है ये वाला। ठीक है, तो इसलिए फंडामेंटल देखकर इस तरह करके इन चक्रों में पड़ेंगे तो कभी भी आप जो है वो अच्छा स्टॉक कभी भी पिक नहीं कर सकेंगे। जी जी खालिद साहब, आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सर ये मेरा पहला सेशन है और मैं आपको पिछले 1-2 माह से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। माशाल्लाह आप बहुत अच्छी तरह लीड कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। क्वेश्चन ये है कि
इब्राहिम फाइबर एक रिसेंटली KSA 100 इंडेक्स में ऐड हुआ है और इसने रिप्लेस किया गैट्रॉन को। तो इब्राहिम फाइबर फर्स्ट टाइम ये हाइक ले रहा है, ये ऊपर ऊपर को 125 पे ऐड हुआ था और ये उसके बाद 180 तक गया, 150 तक आया है। गैट्रॉन जिसको रिप्लेस किया वो 500 पे था, वो तकरीबन 425 तक भी आया है। तो क्या आप समझते हैं कि इब्राहिम फाइबर में पोटेंशियल है, ये कुछ 200 क्रॉस कर सकता है, ये एक अच्छी शॉर्ट मिड टर्म या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है इब्राहिम फाइबर या नहीं? जी सर, इस पे असल में बिल्कुल लो वॉल्यूम वाला स्टॉक है और मैं बार बार रिकमेंड यही करता हूँ कि जो लो वॉल्यूम वाले स्टॉक होते हैं उनसे दूर रहे तो ज़्यादा बेहतर है। एक दिन वॉल्यूम होंगे तो 4 दिन इसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं होंगे बिल्कुल, फिर आप जो है ना वो कोई सेलर ढूंढने में लग जाएंगे, बाद औक़ात सेलर भी नहीं मिलते, बाद औक़ात 800-800 रुपये पर ये स्टॉक चले जाते हैं लेकिन सेलर कोई नहीं होते ये, और बाद औक़ात वहीं से डिफॉल्टर होकर गायब भी हो जाती हैं ये वाली कंपनीज। तो प्रॉपर इसकी कंपनी की स्टडी करें, जाके कंपनी के एसेट्स देखें, कितने एसेट्स हैं, कंपनी है भी या नहीं है, क्या हिसाब किताब है, वो सारी चीज़ें देखने के बाद फिर ही इसको एनालाइज करें। अदरवाइज ये बिल्कुल नई नई कंपनीज हैं, ऐसे बीच में ना जाए। कोशिश करें हर उस स्टॉक के अंदर जाए जिसके वॉल्यूम ज़्यादा हो, वॉल्यूम जनरेट हो, वॉल्यूम बन रहे हो, इन्वेस्टर जो है इसके अंदर शामिल हो, वो वाले स्टॉक्स के पीछे जाए। अगर इस तरह बगैर वॉल्यूम के स्टॉक जितने मर्जी हो, अगर उनके पीछे जाएंगे तो किसी दिन जब वो गायब होगी तो सारा पैसा भी आपका चला जाएगा ये। और किसी को कहेगा ना मैंने इब्राहिम फाइबर लिया था तो वो आपसे कहेगा कि ये तो मैंने पहले जिंदगी में पहली दफ़ा नाम सुना, जैसे आपने नाम लिया तो मैंने नाम सुना, अदरवाइज मैंने पहले इसका नाम भी नहीं सुना हुआ था ये। जी हाफिज सलीम साहब, सर आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसा, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं कोई शेयर खरीदता हूँ तो मुझे किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए, और मैं अगर बेच रहा हूँ तो कौन कौन से अवामिल मुझे मद्देनजर रखना चाहिए? बहुत शुक्रिया कैद साहब। जी हाफिज साहब, जब भी कोई स्टॉक खरीदे तो पहले आप अपने आप से पूछे कि मैं ये स्टॉक क्यों लेने जा रहा हूँ। तो क्यों के पीछे आपके पास कम से कम 10 रीज़न होनी चाहिए, तब जो है आप वो स्टॉक खरीदें। वो 10 रीज़न फिर आप खुद ढूंढें कि वो क्या क्या रीज़न हो सकती है कंपनी की जो है ना स्टॉक की ये। इसी तरह जब बेचे ना तो वो जो क्यों कि मैं क्यों बेचने जा रहा हूँ, उसको बेचकर मैंने कौन सा स्टॉक लेना है, क्या उससे बेहतर कोई स्टॉक मेरी नज़र में है कि मैं इसको बेचने जा रहा हूँ तो मैं इससे कोई बेहतर स्टॉक ले लूँगा, या जो ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो बेहतर है या नहीं है। तो ये सारे खुद से सवाल पूछे तो खुद ही आपका एक ज़मीर भी होता है, वो भी आपको जवाब देगा कि मैं अच्छा करने जा रहा हूँ, मैं बुरा करने जा रहा हूँ, मैं लालच में आके ये स्टॉक ले रहा हूँ, मैं ये स्टॉक क्यों ले रहा हूँ, ये तो अपनी। जी शमल साहब, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, आ रही है आवाज? जी जी बोले। अनम्यूट हो गए यार, ये आवाज ही करें अनम्यूट। जी बार बार आप अपने आप को म्यूट कर रहे हैं, एक ही दफा दबाए बटन को बस। जी बोले आप। जी आ रही है। हाँ, जी मैं ये कह रहा था कि हम बाज़ औक़ात बात करते हैं कि इन स्क्रिप्ट्स के अंदर बड़े शेयर होल्डर्स इन्वॉल्व हैं या बड़े ग्रुप्स इन्वॉल्व हैं, तो ये जी आवाज चलने की आपकी मुख्तसर इंफॉर्मेशन अगर मैं जानना चाहूँ तो वो कहाँ लीफी डेटा जब देखते हैं तो। जी 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 बिल्कुल, आप बोले बोले, हेलो। आवाज कट। हाँ, और दूसरा ये कि लीफी डेटा के अंदर ये जो बड़े ग्रुप्स होते हैं उनका डेटा कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, मतलब इंडिविजुअल्स के अंदर आ रहा होता है या कंपनीज के अंदर आ रहा होता है, कहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा होता है? जी जी, जो इंडिविजुअल बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं उनका इंडिविजुअल्स में ही आता है। जो बड़े बड़े फाइनेंशियल जो है इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका अलग अलग होता है, बैंकिंग का अलग, म्यूचुअल फंड का अलग, हर एक अलग आपको NCCPL के डाटा से जो है वहाँ से मिल जाएगी वेबसाइट से। जी इसके अंदर रही साहब, सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी इसके अंदर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, जरा WTL के बारे में बताइएगा कि इस वक्त इससे निकलना बेहतर है या इसमें बैठे रहें, और थोड़ा सा 7 मिलियन की अगर इन्वेस्टमेंट की जाए वो रिस्की है या बहुत कम है मार्केट के हिसाब से, थोड़ा। जी इसके अंदर साहब अगर आपने नीचे के लेवल पर लिया हुआ तो यहाँ पर आपकी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, आप प्रॉफिट टेकिंग करें। यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो 7 मिलियन की अगर लेना चाहते हैं तो मैं तो बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस लेवल पर आके ले यहाँ पर। और आप वैसे जनरल बात करेंगे 7 मिलियन मार्केट में कैसे हैं, 7 मिलियन जैसे आटे में नमक तो बहुत ज़्यादा होता है, बस समझे समुंदर में एक कतरा है आपका 7 मिलियन। इधर अरबों अरबों रुपये लगे हुए हैं, 100 करोड़ लगा हुआ है लोगों का, तो 7 मिलियन की कोई वैल्यू कोई नहीं है यहाँ पर। जी मंसूर साहब जो है ना, उससे पहले मैं बता दूं, जैसे वो किसी ने पूछा FNEL, मंसूर साहब ने भी FNEL लिया था और उसी वक्त PSX की भी मेरी इनसे बात हो रही थी। मैंने कहा था इनसे कि FNEL की हवा निकल गई, तो ये कह रहे थे PSX की भी हवा निकल गई। तो वो उस टाइम PSX जो था ना 14 रुपये का था या 15 रुपये का था। तो देखे मंसूर साहब किधर चला गया आपका PSX।
हाँ जी मंसूर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब, आप नालायक स्टूडेंट्स को ना मजाक कर रहे हैं भाई। कुछ छोटे दिल वाले भी होते हैं जिनको नहीं पता होता, और न्यू कमर को तो बिल्कुल नहीं पता होता। अभी माशाल्लाह 3 महीने हुए हैं आपके साथ, तो अब तो बड़ा हौसला भी है और बड़ा कुछ पता चल गया आपके जेरे निगरानी। तो जाहिर बात है PSX और वो जो FNEL, जैसे आपने कहा कि फर्स्ट टाइम सुना है तो इसका नहीं पता, तो मुझे तो उन चीजों का नहीं पता था। तो इसलिए बाकी आप तो गुरु हैं हमारे, हम तो आपके पीछे लब्बैक कहते हैं सर। तो सर मेरा आज का सवाल ये है कि एक है होंडा अल्टस कार्स, उसका रेट आज 3 रुपये 60 पैसे 82 पैसे में बंद हुआ, ठीक है। आया वो सुबह लिया जा सकता है। और दूसरा है जी CTM। जी मंसूर साहब, जी थैंक यू। CTM भी आप थोड़ा सा रुकेगा और फिर चलेगा, रिवर्स करेगा वापस ना, क्योंकि इसने भी जो पुराना ब्रेकआउट जो है ना वो तोड़ा है इसने। काफी टाइम से रेजिस्टेंस पर था, फिर तोड़ के जरा स्टॉक नीचे आ जाए तो परेशान ना हुआ करे, वहां से फिर इसने वापस अपनी एक रैली बनानी होती है आने वाले दिनों में। किसी भी टाइम ये दोबारा रिवर्स कर जाएगा। बाकी होंडा कार बहुत अच्छा स्टॉक है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, आप ऑटो सेक्टर में चलना है, ठीक है, तो ऑटो सेक्टर में यही चलेंगे। और कौन है ऑटो सेक्टर में? आपके होंडा है, आपके गंदारा है, आपके जो है ये हीनो शिनो मैंने नाम लिए, इन्होंने ही चलना है, और कौन है इसमें? और बाकी बैटरियां आपकी चलेंगी, एटलस वालों की बैटरियां चलेंगी, एक्साइड की बैटरी चलेगी। ये बहुत अच्छे स्टॉक है, बहुत फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं ये वाली, और इनकी इतनी अर्निंग है कि आप सोच भी नहीं सकते ये। और आगे ऑटो सेक्टर को बजट के बाद भी आप देखेंगे कि बजट में तो इनको कह रहे हैं रिलीफ दे रहे हैं, और वैसे भी रिलीफ ना दे तो इनको अब इनके जो है ना चांद निकले हुए हैं सारे, ये सारा साल हरे भरे रहते हैं, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इनके करेक्शन हो चुकी है, कंसोलिडेशन स्टॉक सेक्टर की हो चुकी है, अब ये इन्होंने आगे मूव करना ही है। हाँ जी सरफराज शेख साहब, सर आप कन्वर्ट करो। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई साहब, एक तो मेरा ये था कि मैंने आज वो लिया है अपना आगा स्टील 4130 पे जो आपने रिकमेंड किया था, वहाँ पे मैंने वो किया था, तो उसका मुझे बता दीजिएगा थोड़ा सा। दूसरा ये बता दीजिए कि कॉसम वो लिया हुआ है, तो उसको भी होल्ड करना चाहिए या कल उसकी वो देख लें? जी सर, कौसम मैंने आज प्रॉफिट टेकिंग आपको करवा दी थी 4 रुपये 90 पैसे पर, आप पता नहीं क्यों नहीं आप लोग निकले उसके अंदर से। आगा स्टील अगर बाय करवाया हुआ है मैंने, तो रात को स्ट्रेटेजी आपके पास आ जाएगी कि उसके साथ क्या करना है। जी रफीक अहमद साहब, सर आप कन्वर्ट करो। मैं जी सर, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा इस तरह है कि आप एक तरफ तो रिकमेंड करते हैं कि जब स्टॉक बढ़ रहा हो उस वक्त आपने ऐसा बाइंग आगे करनी है, लेकिन जो जिन शेयर्स की लाइकिंग आपकी बहुत ज्यादा है, जैसे ट्वीट है, ये शेयर जब नीचे आ रहा हो तो ये फिर बाय करना चाहिए कि नहीं? जी रफीक साहब, अगर आपने वो ट्रीट जो है ना वो नीचे के लेवल पर लिया हुआ है, मसलन ट्रीट 25 रुपए से चलना शुरू हुआ, आप वो पहुंच गया 33 रुपए पर, 33 रुपए से उसने थोड़ी सी करेक्शन की, तो अब उन लोगों को यहाँ पर ऐड करना जो है बनता है। जो फ्रेश बायर है, जो अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, वो थोड़ा सा फिलहाल रुके, वो नई रैली का इंतजार करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ये वाली चीज जो है अगर नीचे लेवल पर है। अब मैं क्या रिपीट करूँ, समझ आ गई होगी आपको बात कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी अली जहाज साहब लाहौर से, आपका अनम्यूट करो। मैं जी अली भाई बोले। अच्छा काजी, मैंने AGL का पूछा। जी जी अली भाई, AGL बता चुका हूँ मैं, आपने अगर सुना नहीं है तो उसका रिकैप में सुने। जी रहीम साहब, आपका अनम्यूट करो। मैं जी रहीम साहब अनम्यूट करें आप। जी डॉक्टर साजिद, जी रहीम साहब बोले आप, और रहीम साहब बोले भी आप हो गया अनम्यूट। चले ऐसा डॉक्टर साजिद साहब, सर आपका अनम्यूट करो। मैं जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, एक तो HTL का बता दें, इसने आज अपना जो है वो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, और दूसरा ये है कि आपने जो मुझे एक मश्क दी थी कि X जो है प्राइस जो है गेटम की, तो वो मैंने वर्किंग किया है, अगर 55 पे क्लोज होता है तो X जो है 43 आएगी उसकी प्राइस। ठीक है, चले देखें ना, आपने खुद किया, आप नेक्स्ट टाइम जो है ना आप किसी की भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इजी भी है, कोई मुश्किल नहीं है।
सर HTL बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। अब अगर उसने अपना ब्रेकआउट दे दिया, उसकी भी मैं वर्किंग आपके साथ शेयर कर दूंगा HTL के, मैं इस पर देख लूँगा रिसर्च करके भी। और जो है ना ख़ास इसका जो ब्रेकआउट जो है ना मेरे हिसाब से होना चाहिए तकरीबन 75 रुपीज़ का। ये 75 रुपीज़ को ब्रेक करे अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो फिर ये चला जाएगा 83 86 वाले लेवल पर। ये फिर जब भी कभी ये क्रॉस करेगा 85 को, तो फिर ये बड़े आराम से चला जाएगा 99 90 to 100 के करीब आपको दिखाएगा ये। तो मोटे मोटे ये लेवल मैंने आपको इसके बता दिए। हाँ जी, जाम खान साहब आपको अनम्यूट करो मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर हमने FNEL लिया था 10.5 पे और पावर लिया हुआ 10.5 पे। जी जी इसको जी होल्ड किया सर। जी, होल्ड शोल्ड ना करें, इनको बिल्कुल रिप्लेस करें किसी अच्छे स्टॉक से, रिप्लेस करें बस, होल्ड करें ना करें, ये दोनों बहुत ठंडे स्टॉक है ये। जी नदीम साहब आपको अनम्यूट करो मैं। जी नदीम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मुझे बाइकों का मालूम करना था कि इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो जी क्या ये भी अभी इसकी भी फ्लाइट रेडी है? हाँ जी यही नदीम सब है। साहब, जब तक बाइक को तकरीबन 14 रुपये क्रॉस ना करे बिल्कुल भी इसके अंदर एंट्री ना लें फिलहाल। बेशक फ्लाइट श्लाइट करते रहे, वॉल्यूम बनते रहे, 14 रुपये क्रॉस करे फिर पूछे। जी जमील साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं थोड़ा सा अदरीस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इब्राहिम फाइबर्स का किसी खाला साहब ने आपसे सवाल पूछा था, तो आपने कहा जो पहली मर्तबा नाम सुना है, तो इब्राहिम टेक्सटाइल, ज़ैनब टेक्सटाइल, AA टेक्सटाइल, इब्राहिम लीजिंग, इब्राहिम, यानी ये 5-7 कंपनियां थी जो इसमें मर्ज हुई हैं। और अलाइड बैंक का किसी ने पूछा था, तो आपने कहा कि ये बहुत अच्छा है, तो ये अलाइड बैंक भी इन्हीं का ही है, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप है, तो ये प्लीज इसमें थोड़ा सा ना करेक्शन करवा दें। थैंक यू वेरी मच। चलिए ठीक है। जी जी असलम याकूब साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ एक तो ये है कि मैं जितनी एज मेरी बढ़ रही है तो मैं थोड़ा सा काफी वो हो रहा हूँ, पुरजोश जो रहता था ना, तब संभाल के रख रहा हूँ अपनी चीजों को। तो ये बताइए ASTL को मैंने बहुत अरसे से मैंने संभाल के रखा है, ये और कितना संभालना पड़ेगा? कितने पर लिया हुआ है सर आपने? ये मैंने लिया है 38 का तक, लेकिन ये काफी आना जाना लगा हुआ था, मैंने इसको बेचा नहीं। मेरे पास और सर हाँ और एक चीज और है। अब वो WTL जो है वो आपने हमेशा मना किया कि इस पे आप नहीं करें, वो गलती हो गई मुझसे, तो मैं इसको अभी रखे रहा हूँ। मैंने 366 पे लिया है। जी जी सर, अमरेली अगर आपने इतने प्यार से रखा हुआ है और आप रख सकते हैं तो कम से कम इसका इंतजार करें, रखें इसको, फिलहाल बेचे ना। जब ये पहुंच जाए ना तकरीबन 80 रुपए के करीब, वहां पर बेचे इसको। तो मैं देखता हूँ ना इसको, एक्सपेक्टेड जो है ना, काजी एक्सपेक्टेड जो इसका टारगेट है कम से कम 80-90 रुपए का ये वाला। तो बहुत अच्छा स्टॉक है अमरेली की। मेरे यहाँ से ये निकल के अब 50 रुपए जब इसने क्रॉस किए तो फिर ये आपको नजर भी नहीं आएगा यहाँ पर। ये 50 तक ये आप इसको इकट्ठा करते रहिए, ठीक है। और इसकी बिल्कुल ऐसे फ्लाइट होगी कि बिल्कुल टॉप टॉप जो होता है ना, बार बार जैसे कहते हैं नॉन स्टॉप, ऐसे ये चलेगा फिर। और WTL से लॉस पे ना बेचे, अगर आपने ऊपर लिया हुआ तो होल्ड करें, जब ये आपको प्रॉफिट दे फिर बेचेंगे। हाँ जी फारूक अहमद साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। हाँ जी फारूक अहमद साहब। जी मोहम्मद इजाज साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। भाई साहब मेरा एक ही क्वेश्चन है इस वक्त। एक है मेरे पास क्या नाम है अपना इसका ग्लेक्सो, और इसके साथ मैंने परचेज किया था सरले मैंने 27 पे 227 पे परचेज किया था, और मैंने उसको प्रॉफिट टेकिंग कर लिया है 250 पे। लेकिन ग्लेक्सो वहीं फंसा हुआ है 252 से 254 के दरमियान। क्या इसको मैं स्विच कर लूँ उसके साथ क्या नाम है अपना सरले के साथ इस वक्त, या इसको मुझे रखना चाहिए ग्लेक्सो? थोड़ा ये क्वेश्चन। जी इजाज भाई जो है ना, ग्लेक्सो बिल्कुल भी नहीं बेचना आपने, इसको होल्ड करके रखे। ग्लेक्सो काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, अब बिल्कुल निकलने के मूड में है ये। तो कहते हैं ना जो अब कंसोलिडेशन एंड हो गया इसकी, तो अब ये जाएगा 180 190 जो एक्सपेक्टेड है, जो तो वहां तक आप इसको, आप सबर इतना आपने किया, थोड़ा और सबर करें, ना बेचे इसको ये। जी शेख सही साहब सर आपको अनम्यूट करो मैं।
शेख सईद साहब। सैयद बुखारी साहब सर आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम काई साहब मुझे सिर्फ ISL का और इसका GA चैनल का पता करना था। जी थैंक यू। जी सर दोनों बहुत अच्छे स्टॉक है, अगर रखे हुए तो होल्ड करें, जल्दी जल्दी ना बेचें, अभी यही आगे चलेंगे और इन रेट्स पर आपको ये मिलेंगे भी नहीं इन फ्यूचर। जी शेख सही साहब सर आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम नबील भाई एक बात समझ नहीं आई, ये जो TMCL ये मेरे पास पुरानी बाइक थी, तो आज आपका अलर्ट आया है कि उसको जो वो 37 पे सेल कर दें, प्रॉफिट टेकिंग करें, ठीक है, और लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद आपने फिर बाइंग करवाई है, तो वैसे तो मैंने बाइंग कर ली दोबारा से। ठीक बस तकरीबन जब नेक्स्ट टाइम का होगा प्रॉफिट टेकिंग का वहाँ प्रॉफिट टेकिंग भी करें, ठीक है। अगर आप ये नीचे आ जाता तो फिर हम वेट कर लेते हैं, अभी फिर इसने अपर कैप किया और ये अप ट्रेंड में है, तो अप ट्रेंड जब तक जा रहा है तो आप भी इसके साथ राइड करते जाइए, ठीक है। प्रॉफिट टेकिंग की अगर आज रिवर्स कर जाता तो वो प्रॉफिट टेकिंग आपकी हो चुकी थी, फिर इसने दोबारा बुलिश ट्रेंड दोबारा स्टार्ट किया, इसका मतलब ये है कि यहाँ से अगर ये निकल गया तो फिर आपको इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड 45-46 पे दिखाएगा ये। जी फारूक अहमद साहब सर आप बोले। हाँ जी सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो भी स्टॉक बताते हैं 5, 7, 8 उनमें से जो मैं खरीदता हूँ वो नीचे चले जाते हैं, जो नहीं खरीदता है स्टॉक से वो ऊपर चले जाते हैं, जैसे ट्रीट है, रेली है और यूनिटी है। आज मैंने खरीदे तो सारे नीचे चले गए, इसी तरह कल भी हुआ, परसों भी हुआ। जो भी शेयर आप सिलेक्टिव बताते हैं उनमें से जो मैं खरीदता हूँ वो नीचे चले जाते हैं, बाकी ऊपर चले जाते हैं। जी सर ये अभी आपने बेचने नहीं है ये वाले स्टॉक जो है ना, और रखने आपने। जब मैं इनमें से प्रॉफिट टेकिंग करवाऊंगा फिर मैं आपको बताऊंगा यूनिटी ट्रीट और ये जो तीसरा अमरेली की प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पर हुई हमारी। अगर आपने मेरे रेट पर लिया हुआ ये लॉस पर, मैं ये तीनों शेयर आपको नहीं बिचवाऊंगा, ये ना यूनिटी बिचवाऊंगा लॉस पर, चाहे हमें 15 दिन रखने पड़ जाए, 2 हफ्ते रखना पड़ जाए, महीना रखना पड़ जाए, लॉस में हमने अभी कोई स्टॉक नहीं बेचना ये, क्योंकि अब ये सारे स्टॉक थोड़ी थोड़ी क्रैशन के बाद अब ये अप ट्रेंड में है ये, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में आगे, तो आपने ये सारे स्टॉक रखने, कोई भी स्टॉक लॉस में नहीं बेचना ये। जी भट्ट साहब आईफोन आप बोले। जी अस्सलाम वालेकुम सर मैं नाम चेंज नहीं कर सका, मैंने पूछना था बर्जर का ब्रेकआउट कब है काजी साहब, और ये इसमें वॉल्यूम्स बड़े कम आ रहे हैं। जी सर बर्जर जो है ना 87 पे ब्रेकआउट होना था, थोड़ा सा इसके बारे में बता दें क्या। जी सर बर्जर जो है वो बिल्कुल अपने आप ट्रेंड में और ऐसा ऐसा करके ये ऊपर जा भी रही है, ठीक है। और आने वाले दिनों में जो है ना जो इसके अंदर वॉल्यूम जनरेट होंगे तो फिर तो ये 100 भी क्रॉस करेगा और वो इसका एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, फिर ये आपको नजर भी नहीं आएगा कहाँ ये जाना है इसमें जाएगी। आज का जो एपिसोड था वो 115 था, शुरू में मैंने 114 मेरे मुंह से निकल गया, वो 115 की आज एपिसोड थी। इस एपिसोड के साथ मुझे काजी नबील को BSX बुल राइडर्स के इस प्लेटफॉर्म के साथ इजाजत दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।